आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में कदमों की तरह पिलर भी उठ सकते हैं। तो इतने आर्टिकल और इतने न्यूज़ चैनल को देखने के बाद हम लोग भी निकल पड़े इस लेपाक्षी के हैंगिंग पिलर को टेस्ट करने। सुबह 7:30 बजे हम लोग निकले अपनी बस पकड़ने। वी बुक्ड अ ट्रैवल एजेंसी जो हम लोग को पूरा ट्रिप कराने वाली थी फ्रॉम लेपाक्षी, वीरभद्र टेम्पल, जटायु स्टैचू एंड देन आदि योगी स्टैचू ऑल्सो। हम लोग जल्दी जल्दी निकले, 5:30 बजे हम लोग उठ गए थे। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कल्याण नगर बस स्टॉप। वहाँ से हम लोग आएंगे Around 8 and 8:15 we reached at the bus stop, कल्याण नगर बस स्टॉप हम लोग रुके थे वहाँ पे, अपनी बस वहीं आनी थी and there we were waiting for the bus. So when we were planning all these things, हम लोग ये सोच रहे थे कि कोयम्बटूर जाना सही रहेगा क्योंकि आदि योगी का स्टैचू वहाँ पे भी है, तो कोयम्बटूर जाना ठीक रहेगा या हम लोग ये पूरा एक ट्रिप कर लें, यानी तो पैकेज 1। सो वी चोज दिस पैकेज 1 बिकॉज इसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी साथ साथ ट्रैवल कर सकते थे। एंड देन अब बस अराइव्ड 10 कह रहे हैं, इट्स 8:20 क्या 8:20 हम लोग बस में बैठ चुके हैं। 8:20 वी वर ऑन द बस एंड जब तक हम लोग पहुँचे तब तक बस में ऑलरेडी सारे लोग बैठ चुके थे, तो इसलिए अपने को आगे की सीट नहीं मिल पाई, हम लोग को पीछे की सीट मिली। एंड आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर फ्यू आवर्स लाइक 9:30 और अराउंड 10 हम लोग एक जगह रुके। द बस स्टॉप एट वन प्लेस फॉर ब्रेकफास्ट एंड ऑल। एंड सारे अपने जितने बस के लोग थे और जितने पैकेज इन्होंने बुक किया था इस टीम से, सारे लोग यहीं पे उतरे थे। थैंक यू। Wow, this is the masala dosa that we are gonna have. ऐसे रहता है। इसके बाद हम लोग बस में वापस गए एंड वहाँ पर अब कुछ गेम्स स्टार्ट हो गए थे। People were now introducing themselves and look at the view. It was damn good. It was amazing. The view, the weather, the clouds, mountains and everything. और यहाँ पर मेरी भाभी सबको हिंट देते हुए फॉर डमशराट्स, क्योंकि हम लोग की टीम बनी हुई थी एंड वी वर डिवाइडेड इनटू 2 टीम्स एंड हम लोग उसमें डमशराज एंड अंताक्षरी खेल रहे थे। लुक एट द व्यू, इट्स सो अमेजिंग। This is just a lake, I think. वो यार इतना हिल रहा है एक तो कैमरा ये।
हेलो एवरीबॉडी, क्या टाइम हो रहा है? 11:50 हो गया एंड वी आर हियर एट द पाक्षी टेम्पल। बहुत अच्छा मौसम है, चलो दिखाते हैं। सो एट 11:50 हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे, वीरभद्र टेम्पल हम लोग पहुंच चुके थे। एंड देन हम लोग अब बस से उतर के पैदल पैदल मंदिर की तरफ जा रहे थे। एंड दिस इज द टेम्पल। एंड एज वी एंटर्ड, वहाँ पे जो स्टोन्स थे इवन ऑन द फ्लोर, जो नीचे ज़मीन पे पत्थर थे और जो क्राफ्टिंग थी दीवार पे पिलर्स पे, उसको देखकर एज एन हिस्ट्री स्टूडेंट एंड मुझे बहुत पसंद भी है ये सारी चीज़ें, ये देखकर बहुत खुशी मिली एंड बहुत अच्छा लगा कि इतने टाइम से ये चीज़ें ऐसे चलती आ रही हैं। वो पहले के टाइम पे कितना मुश्किल रहा होगा ये सारी चीज़ें बनाना। Look at the sculptures on the pillars, it's very good, it's amazing. And as we stepped inside the temple, we spotted many other sculptures as well crafted on the pillars and the walls of the temple, and it was so amazing. Look at the details. And जैसे कि मंदिर बहुत पुराना है और बहुत एंशिएंट, बहुत पहले से चलता आ रहा है, इस मंदिर में एंटर करते ही आपको एक अलग सी स्मेल भी आएगी, लाइक एंशिएंट चीज़ों में जैसी होती है दैट स्मेल। एंड अंदर काफ़ी ह्यूमिडिटी भी थी बिकॉज ऑफ दी वॉल्स, क्योंकि बहुत पुरानी है। एंड एक बहुत अलग सी एनर्जी वहाँ पे आपको जाके फील होगी। एंड यहाँ पर एक दुर्गा जी की मूर्ति भी है विच इज़ नॉट फेसिंग दी पब्लिक, दैट इज़ भक्तों की तरफ वो नहीं है। ये जो मूर्ति है ये आपको शीशे में इसका दर्शन करने को मिलता है। इट्स वेरी अमेजिंग, इट्स वेरी नाइस। ऊपर छत की तरफ आपको यहाँ पे पेंटिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी। एंड आई वाज क्वाइट शॉक्ड ऑल्सो, क्योंकि इतना पुराना टेम्पल है, इतना एंशिएंट है। एंड उस टाइम पे इन्वेडर्स भी काफ़ी थे, तो उस टाइम पे ये टेम्पल बनाना प्लस उसको प्रिजर्व करके रखना, इतनी डिटेलिंग देना, हर एक पिलर पे आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। इट्स वेरी नाइस। यहाँ पे आपको दुर्गा जी की मूर्ति और विष्णु जी की मूर्ति भी दिखने को मिलेगी और आपको यहाँ पे अलग सी एनर्जी भी फील होगी। ये सारी चीज़ें, मंदिर के अंदर की सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग निकल गए बाहर हैंगिंग पिलर को ढूंढने। एंड हम लोग को वहाँ पे एक जगह बहुत भीड़ दिखती है जहाँ लोग ऑलरेडी अपना कपड़ा लेके और गमछा, रुमाल, दुपट्टा लेके ट्राई कर रहे थे इस हैंगिंग पिलर के नीचे से निकालने का। सो हम लोग का भी मन किया कि अब यहाँ तक आ ही गए हैं और इतना हिस्ट्री में हम लोग ने पढ़ा है, सुना है, न्यूज़ में देखा है, और बहुत पहले से, अभी का नहीं, बहुत पहले से हम लोग का मन था कि हम लोग को भी ये सारी मूर्तियाँ देखनी है और ये हैंगिंग पिलर तो ज़रूर से देखना है। सो हम और भैया भी अब निकल पड़े कि चलो ट्राई करते हैं इस हैंगिंग पिलर को, कि सच में इसके नीचे कुछ कपड़ा डालो तो निकलता है कि नहीं। एंड इट वॉज़ अ डिफरेंट फीलिंग, आई कांट एक्सप्रेस, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से न्यूज़ में देखते आ रहे थे, टीवी पे देखते आ रहे थे, वी वर लाइक अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। बट जब हम लोग ने सामने से वो चीज़ एक्सपीरियंस किया, खुद देखा, खुद हम लोग ने ट्राई किया, तो वी वर वेरी शॉक्ड। और उसमें हम लोग को एक ही थॉट आया कि कैसे अपनी हिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है, अपना कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है, एंड उसको प्रिजर्व करना भी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए। एंड आफ्टर दिस हम लोग पहुँच गए अपनी खोज पे उस बड़ी शिवलिंग के लिए जो हम लोग ने हर बार इंस्टा पे, यूट्यूब पे एंड न्यूज़ पे देखा है। एंड वी वर वेरी मच ईगर टू सी दैट शिवलिंग। तो उधर जाना है यार, नागलिंगेश्वर। तो वहीं तो जा रहे हैं, गणेश लिखा है वहाँ पे। उधर तो नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जो इसका फ्लोर है उसमें भी पूरा पहाड़ को काट के बनाया गया है, पूरा स्टोन्स है। एंड आई वॉज लिटरली वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड शॉक्ड एज वेल कि कैसे उस टाइम पर इतना अच्छा कोई चीज़ बना सकता है। अभी भी आप अगर पिलर्स देख पा रहे हो, मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड पे पिलर्स है,
दैट पिलर्स ऑल्सो हैव डिटेलिंग एंड लुक एट द फ्लोर, लुक ज़मीन को देखिए आप। एंड इन्हीं सब पे वॉक करते हुए हम लोग जा रहे थे एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। पता नहीं देख रहे हैं तो जिस पे हम लोग चढ़ के जा रहे थे एंड इट वॉज अमेजिंग। आगे जाके आपको ये भी दिखेगा कि यहाँ पे एक मंडप टाइप का बनाया गया है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर शिव जी एंड पार्वती जी का यहाँ पे विवाह हुआ था। एंड उस वीरभद्र शिवलिंग को ढूंढते ढूंढते हम लोग को वो मंडप भी दिख ही गया। दिस वॉज दी मंडप जो कहा जाता है कि यहाँ पे शिव जी एंड पार्वती जी का विवाह हुआ था। एंड देन हम लोग को वो शिवलिंग भी दिखी गई जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे एंड माय ब्रदर गॉट इमोशनल उसको देख के। बहुत अलग टाइप की एनर्जी आपको यहाँ पे फील होगी, बहुत अलग टाइप की चीज़ें आप यहाँ फील करोगे। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी जटायु थीम पार्क एंड आदि योगी स्टैचू। थैंक यू। सो देयर इज़ वन बिग फुटप्रिंट ऑल्सो। यहाँ पे फुट का इम्प्रेशन भी है जो कहा जाता है कि हनुमान जी का है या हो सकता है किसी रॉक के गिरने से बन गया हो, विच इज़ स्टिल अ मिस्ट्री। एंड वन मोर थिंग इज सेड है कि यहाँ पे जो ट्रेजरर थे विजयनगर एम्पायर के, उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ही वॉज अक्यूज ऑफ स्टीलिंग एंड ऑल दैट थिंग। तो जिसकी वजह से ही वॉज विरूपना, जिसकी वजह से उनको इतना हर्ट हुआ था, उनकी लॉयल्टी पे इतना शक हुआ था कि उन्होंने गुस्से में अपनी आंखें निकाल के दीवार पे मार दी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे आज तक ब्लड स्टेन्स हैं, विच इज़ ऑल्सो अ मिस्ट्री। एंड अभी तक समझ में नहीं आया लोगों को भी कि यहाँ पे ये ऐसे रेड डॉट एंड रेड ब्लड स्टेन्स किसके हैं और क्यों हैं। एंड दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट। तो हम लोग अब मंदिर से निकल के जा रहे हैं जटायु पार्क की तरफ। ठीक है, तो मंदिर बहुत अच्छा है, पता नहीं मेरी शक्ल आ रही होगी। बिकॉज ऑफ द वेदर एंड इतना अच्छा वहाँ का माहौल था, इतना अच्छा लग रहा था, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू टेक सम क्लिप्स ऑल्सो, बट हेयर आर सम क्लिप्स। तो जो जटायु थीम पार्क है और यहाँ से हम लोगों की मेहनत शुरू होती है सीढ़ियाँ चढ़ने की। खूब चलवाया जा रहा है मुझको। ये भैया जा रहा है मेहनत करते हुए, ये भाभी जी जा रही हैं साड़ी पहन के मेहनत करते हुए, ये मैं जा रही हूँ मेहनत करते हुए। सीढ़ी चढ़ी, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी है। चलो, ये बहुत दूर से ही आपको दिख जाएगा, जटायु ऊपर ही आपको दिख जाएगा। एंड ये बहुत बड़े से एक सर्कुलर शेप के राउंड के ऊपर, रॉक के ऊपर ये जटायु थीम पार्क बनाया गया है, मतलब जटायु का स्टैचू जो है वहाँ पे बनाया गया है। एंड वी वर डैम टायर्ड, हम लोग इतना थके हुए थे एंड उसके बाद इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हम लोग को चढ़नी पड़ गई थी, बट हम लोग बहुत एक्साइटेड भी थे कि ऊपर से जाके देखना है। एंड आफ्टर दिस वी वेंट टू दी नंदी स्टैचू ऑल्सो, विच इज़ अ मोनोलिथिक स्टैचू, विच मीन्स कि एक बहुत बड़े से रॉक को काट के, एक ही रॉक को काट के वो स्टैचू बनाया गया है विदाउट यूजिंग अनदर रॉक और अनदर माउंटेन पीस। सो वो हम लोगों ने देखा, वहाँ हम लोगों ने बहुत ढेर सारी फ़ोटोज़ भी खींची। तो इसके बाद हम लोग चल दिए थे आदि योगी की तरफ। तो दिस वॉज द ओनली प्लेस विच ऑल ऑफ अस वर ईगरली वेटिंग फॉर। और बस में हम लोग ने गाने भी उसी टाइप के बजाए, क्योंकि बाहर की सीनरी और बाहर का माहौल इतना अच्छा हो रहा था कि वी कांट इवन एक्सप्लेन। तो बाहर माउंटेन्स थे, हल्का हल्का मौसम भी ठंडा हो रहा था एंड क्लाउड्स वर ऑल ओवर, थोड़ा सा बारिश का भी टाइम हो रहा था। इट वॉज जस्ट अमेजिंग। मे बी वीडियो में इतना क्लियर नहीं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बट ट्रस्ट मी इट वॉज़ वेरी नाइस। एंड वहाँ पे जो उस समय का माहौल था, इट कांट बी एक्सप्लेन्ड इन सिंपल वर्ड्स। थोड़ा आगे बढ़े हम लोग तो माउंटेन्स कुछ अलग टाइप के देखने को मिले, जो मैंने पर्सनली कभी नहीं देखे थे इस टाइप के सामने से। एंड जब ये देखा तो मुझे लगा कि दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटिफुल। वी आर इन साउथ, ओके, एंड अगर नॉर्थ में हम लोग एक्चुअल में कैलाश पर्वत या हिमालय में जाएंगे
तो वो कितना डिवाइन और कितना अच्छा होगा। एंड व्यूइंग ऑल दिस, एक अलग टाइप का हम लोग को इमोशन हो रहा था। बंडल ऑफ इमोशंस वर देयर एंड मिक्स्ड इमोशंस वर देयर। वी वर हैप्पी, वी वर इमोशनल एंड वी वर वेरी ईगर टू सी दैट स्टैचू, सी दैट मॉन्यूमेंट। एंड उसके बाद आगे जब हम लोग बढ़े, देन इट स्टार्टेड रेनिंग, अ लिटिल बिट ऑफ रेन वॉज देयर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रेन को देख के थोड़ा सा हम लोग को ये लगा जब बारिश होने लग गई, क्योंकि वहाँ पे होता है लेज़र शो, लाइट शो होता है, तो अगर बारिश होती तो हम लोग वो मिस कर देते। तो बहुत अच्छा सीनरी थी, बहुत अच्छा मौसम था, बट वी वर एक्सपेक्टिंग कि बस बारिश ना हो, बाकी सब ठीक है। एंड फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंस हम लोग को उनकी छोटी सी झलक दिखती है, आदि योगी की हम लोग को छोटी सी झलक दिखी। एंड अगेन आई कांट एक्सप्लेन दिस इन वर्ड्स, इट वॉज सो मैजिकल, सो डिवाइन। जब हम लोग आगे बढ़े तो वी वर लाइक बस बारिश ना हो, एंड वी वर प्रेइंग एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हम लोग को लाइट शो देखने को मिल जाए, लेज़र शो देखने को मिल जाए। And after that we were busy clicking photos and recording my dance video and all. So because of that मैं वहाँ पे vlog की clips तो नहीं ले पाई, but here are some photos which we clicked at that place. And इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, the place was so crowded, but ऐसा feel नहीं हुआ कि हम लोग इतनी भीड़ वाली जगह पर हैं, क्योंकि the place was so vast, इतनी बड़ी जगह थी, and everybody was busy looking at Adi Yogi only with full डिविनिटी। द स्टैचू वॉज लुकिंग एट अस ऑल्सो। तो हम लोग सब कुछ भूल गए वहाँ पे, एंड बस हम लोग का सारा फोकस आदि योगी की तरफ ही था। आफ्टर दैट मैं निकल गई थी एक और जगह, वहीं पे पास सामने को एक और मंदिर पड़ता है, तो भैया एंड भाभी देवर एट दी गर्भगृह वी कैन से, एंड वहाँ पे यज्ञ हो रहा था एंड आरती हो रही थी, तो देवर अटेंडिंग दैट। मैं बिना चप्पल के, बिना सैंडल, जूता जो भी है, बिना उसके मैं जा रही हूँ, एंड उसकी वजह से मेरे पैर में लग चुकी है कई बार, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत बड़ा तप कर रही हूँ और मैं बहुत बड़ा वो पहाड़ी चढ़ रही हूँ, ऐसा लग रहा है। नाउ इट्स 6:31, ठीक है 6:30, तो अभी 7 o'clock, 7:19 आई गेस द लेज़र शो विल बिगिन। उसके बाद लेज़र शो के बाद यहाँ पे हम लोग, उसके बाद हम लोग मतलब घर जाएंगे, ठीक है, वी विल मूव टू बैंगलोर। एंड यहाँ पे जो है अभी से लोग बैठने लग गए हैं, उन्होंने अपनी अपनी सीट ले ली है फॉर दी लेज़र शो। लेट्स सी कैसा होता है, क्या होता है। ओके, एंड हियर वी आर एट दिस थिंग, एट दिस टेम्पल, सॉरी, एट, एंड हियर वी आर एट दिस टेम्पल। आई डोंट नो क्या है इसके बारे में, मुझे पता नहीं है, और चलो अगर कहीं लिखा होता है तो हम लोग पढ़ते हैं। I went there, but there were no photos allowed, तो मैं आउट लग गया। तो अब जितना भी हो पाया है रिकॉर्डिंग मैंने उतनी कर ली है। एंड वहाँ पे एक स्नेक और नाग देवता, बेसिकली नाग देवता थे वहाँ पे, एंड उनके वहाँ पे मेडिटेशन हो रहा था, एंड वहाँ पे वो पूजा हो रही थी, तो विच वॉज नॉट अलाउड टू कैप्चर। तो इसलिए मैं अब वापस जा रही हूँ द मेन टेम्पल, द मेन स्टैचू की तरफ, जहाँ पे भैया लोग हैं मेरे वहाँ पे। ओके चलो। 12 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಆದಿಯೋಗಿಯ ಈ ಭವ್ಯ ಮುಖವು ಅವನ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದಿಯೋಗಿಯು ನಾವೆಂದು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳೆಂದು ಪೂಜಿಸುವ 7 ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗದ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಹನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದನು. ಮಾನವ ಜೀವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಯೋಗದ
A being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. But when his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly.